अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सबसे बड़ी और बुनियादी बात यह है कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसका तर्जुमा है गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तौफ़ीक़ के बगैर हासिल नहीं हो सकती। हम सब जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले हमारे तुम्हारे जहन में यही होना चाहिए, मैं हर जुमा को ये बात करता हूँ, हमारे तुम्हारे जहनों में यही होना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी है तो मैं अल्लाह के घर में आया हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई सलाहियत, मेरी कोई इस्तेदाद है ना। हज़ारों मुसलमानों की आबादी है, अल्लाह पाक ने उन हज़ारों में से चुनिंदा बंदों को तौफ़ीक़ दी अपने घर में आने की। ये अल्लाह का क्या है, बोलो, एहसान है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और एक जुमला आपने ख़ास तौर से सुना होगा कि नेमतों का शुक्र अगली नेमतों का दरवाज़े खुलवाता है। जितनी नेमतों पे शुक्र करोगे अल्लाह की तरफ से नेमतें क्या होगी, बढ़ती जाए। तो करोगे सब इंशाअल्लाह। इस वक्त मैं एक अहम बात पेश करूँ आपके सामने। ईमान के बाद सबसे मुक़द्दम चीज़ जो है वो नमाज है, जिसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए। लेकिन अफसोस होता है कि जब मुसलमान सिर्फ़ नमाज को 5 वक़्त की नमाज समझकर रह जाता है। कि आज मुसलमानों का नज़रिया क्या है, मुसलमानों की सोच क्या है कि 5 टाइम मस्जिद में जाने का, इमाम साहब जैसे पढ़ा ऐसा पढ़ के वापस आ जाने का अपना काम हो गया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, नमाज सिर्फ़ 5 वक़्त की नहीं है, बल्कि नमाज तो मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है मालूम, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि मोमिन की मेराज नमाज है। अल्लाह के नबी फरमा रहे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज के अंदर मेरी आँखों की ठंडक है। आगे फरमा रहे अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के ख़ज़ाने से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे यकीनी सबब कोई चीज़ है तो वो नमाज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने रिश्तेदारों को नमाज का हुक्म करते रहिए, वस्तबिर अलैहा, और ख़ुद भी उस पर जमिए। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम आपको रोज़ी देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम तो परहेज़गारों का है। इस आयत का मफ़हूम और ख़ुलासा ये कि रोज़ी के लिए भी सबसे बड़ा सबब नमाज है। हदीस पाक में आता है कि नमाज के ऊपर जो इनामात दुनिया में मिलने वाले हैं, 5 इनाम हैं, उसमें सबसे पहला इनाम अल्लाह का ये है कि अल्लाह मेरी तुम्हारी रोज़ी की तंगी दूर कर दे। आप कहोगे मौलवी साहब नमाज और रोज़ी का जोड़ समझ में नहीं आता। समझ में आई बात? हमारे एक साथी कहते थे जुमा की नमाज पढ़ी तो कुछ मिला नहीं, और जुमा के दिन असर की नमाज छोड़ी तो कुछ गया नहीं। और मौलवी साहब जुम्मा के बयान में कहते नमाज पढ़ो रोज़ी मिलेगी। अरे समझ में आ रही बात? नमाज पढ़ते तो कुछ मिलता नहीं, नमाज छोड़ते तो कुछ जाता नहीं। इसके लिए मुसलमान समझता कि नमाज कुछ नहीं, जबकि कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा है कि तुम 5 वक़्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ो, हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल कर देंगे। अब मैं और आप एक सवाल का जवाब सोचें। एक तरफ कुरान हदीस है
और एक तरफ हालात हैं, एक तरफ मुशाहिदा हैं कि आज मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद भी परेशान हैं, दुआ करने के बाद भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रही बात कि यार नमाज पढ़ के भी मसले हल नहीं हो रहे, तो क्या कुरान गलत है? नऊज़ुबिल्लाह, क्या हदीस गलत है? क्या अल्लाह के नबी का फरमान झूठा है? दिखाई कुछ दे रहा और कुरान हदीस कुछ बोल रहे। अब बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि ये अलमिया क्यों है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा 10 मिनट में, और बहुत अच्छे अंदाज में समझाऊंगा कि आज मसला कहाँ अटका है। देखो, कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, 21वें पारे की पहली आयत। और कुरान को तो सच्चा मानते हो कि नहीं मानते? कुरान में जो लिखा है वो सच है कि नहीं? अब कुरान कह रहा है बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है, फहश बातों से, गंदी बातों से, गुनाहों से, मुनकरात से रोकती है। अब मैं मेरी ज़िंदगी में नज़र डालूं, मेरी 45, 46, 47 साल की ज़िंदगी हो गई। 15 साल की उम्र में मुझ पे नमाज फ़र्ज़ हुई, उसके बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ। 35 साल हो गए, 30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मगर आज तक वो नमाज मुझे गुनाहों से नहीं रोकती। जहाँ कमरा बंद हो जाता है गुनाह शुरू हो जाता है, चैन नहीं पड़ता आदमी को। अरे समझ में आ रही बात? क्यों? आदमी अल्लाह से नहीं डरता, सबसे डरता है। हज़रत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहू फरमा रहे थे, एक आदमी एक कमरे में गुनाह कर रहा था, कोई भी गुनाह हो, कोई भी गुनाह हो, मैं कोई गुनाह का जिक्र नहीं करता, कोई भी गुनाह कर रहा, और अचानक हवा की वजह से दरवाज़ा खुल गया, तो कैसे घबराता हो? अरे बोलो, कैसे घबराता? जल्दी से मोबाइल छुपाएगा, जल्दी से जो गुनाह कर रहा है उससे रुक जाएगा। हज़रत फरमाते, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि दरवाज़ा खुलने पर इसके दिल में ये डर पैदा हुआ कि कोई मुझे देखा तो नहीं। कहते ये मखलूक से डरता है, लेकिन 24 घंटे सीसी कैमरे की तरह इसको अल्लाह देख रहे हैं, उस अल्लाह से ये नहीं डरता। आगे एक जुमला अजीब फरमाया कि उस कमरे में वो आदमी जो गुनाह कर रहा था ना, उस गुनाह से बड़ा गुनाह ये है कि वो मखलूक से डरता है, खालिक से नहीं डरता। तो बहरहाल मैं कह रहा था, नमाज गुनाहों से रोकती है। अब 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, सोचो तो सही यार, नमाज गुनाहों से नहीं रोक रही, तो आप क्या समझोगे? कुरान गलत है कि नमाज गलत है? अरे कुरान गलत है या मेरी नमाज गलत है? दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी नहीं होगी कि दोनों साथ में हो सकता? हाँ, दो चीज़ें साथ में जमा हो सकती। कोई आदमी कहे मेरी बीवी बेवा हो गई, मानोगे आप? क्यों? अरे क्यों नहीं मानोगे? कह रहा ना वो तो कि तेरी बीवी बेवा कैसे हुई, तू अभी तक जिंदा है। तेरी बीवी जब बेवा होगी जब तू मरेगा। मेरे बच्चे यतीम हो गए, कहाँ से हुए? अरे तू जिंदा है, बच्चे यतीम कैसे हुए? और बच्चे यतीम होंगे तो तू जिंदा नहीं रहेगा, दो में से एक बात होगी। समझ में आ रही बात? तो समझने की बात है कि कुरान कहता है नमाज बुराइयों से रोकती है, और 25 साल से नमाज मुझे नहीं रोक रही। तो क्या करना चाहिए? कि अपनी नमाज का लेबोरेटरी करवानी चाहिए। समझ में आ रही बात? पानी में शक्कर डाल रहे हैं, एक चम्मच डाला, हिलाया, चखा तो मीठा नहीं हुआ। दूसरे शक्कर डाला, फिर मीठा, हिलाया, फिर पिया, फिर मीठा नहीं हुआ। फिर तीसरा शक्कर गुस्से में डाला, तीसरी चमची, फिर हिलाया,
फिर पिया तो फिर फीका। तो आदमी झुंझुलाता है कि नहीं, गुस्सा होता है कि नहीं। फिर आखिर में गुस्से में क्या करता है मालूम है, वो शक्कर डायरेक्ट मुंह में डालता है कि शक्कर मीठी है कि नहीं भाई। तो बोले यार शक्कर में कुछ लेने का नहीं, अब शक्कर में कुछ लेने का नहीं है तो शरबत को मीठा कैसे करेंगी। शरबत मीठा करने के लिए शक्कर का पहले मीठा होना जरूरी है कि नहीं। अब शक्कर ही मीठी नहीं है, मालूम नहीं शक्कर के नाम पे कुछ आ गया और। हाँ, तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नमाज बुराई से नहीं रोक रही, नमाज मेरे मसले हल नहीं कर रही, तो पता चला कि नमाज में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ आपको, क्या गड़बड़ है। नमाज का ढांचा है, नमाज की शक्ल है। अल्लाह माफ़ करे, मैं अपनी ज़ात के बारे में कहता हूँ, नमाज की हकीकत मेरे पास नहीं। अल्लाह तो उस नमाज को कबूल करते हैं जिस नमाज में अल्लाह के अलावा कोई याद ना आवे। भाई यहाँ तो पूरी दुनिया नमाज में याद आवे। आप थोड़ा तजुर्बा करना, यहाँ आके 10 मिनट बैठो नमाज के इंतज़ार में। 1:15 की नमाज है, 1:05 को आके बैठो, 10 मिनट तक आप बैठे रहो। आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा, आप कोई बात नहीं सोचोगे। लेकिन जहाँ नमाज की नीयत बांधी, बोलो ख्यालात, जौहर से लेकर असर तक सारे काम का प्लान नमाज में खड़े रह के बनाएगा। यहाँ जाना है, यूँ करना है, उससे यूँ लेना है। एक साथी मुझे कह रहे थे नमाज में और बैतुल खला में बैठ के भूली हुई चीज़ भी याद आ जाती, वहाँ बैठ के भी सोचते रहता वो। और नमाज में इमाम साहब ने ईशा की 3 रकात पढ़ाई और सलाम फेर दिया। अब इमाम साहब को लगा मैंने 4 पढ़ा ली, पीछे से मुसल्लियों ने कहा 3 पढ़ाई, इमाम साहब ने 4 पढ़ाई। अब कैसे मसला हल हो, झगड़ा हो गया। बास कह रहे 3 पढ़ाई, बास कह रहे नहीं नहीं इमाम साहब बराबर बोल रहे 4 पढ़ाई। कोने में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा इमाम साहब आपने 3 पढ़ाई। कहा आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं। तो कहा मौल साहब मेरी 4 दुकान है, रोज ईशा में 4 दुकान का हिसाब करता हूँ, अभी तक मेरी 3 का हिसाब हुआ, मेरी 1 दुकान बाकी, तेरी 1 रकात बाकी। अब बताओ, अब आप चाहते हो कि ऐसी नमाज से मेरे मसले हल हो जावें, ऐसी नमाज से मेरी परेशानियां दूर हो जावें। नहीं मेरे दोस्तों, अपनी नमाज में 5 चीज़ें पैदा करो। देखो ये आखिरी बात के टाइम हो गए। 5 चीज़ें नमाज में पैदा करो, तुम्हारी नमाज जानदार बन जाएगी। सच कहता हूँ, थोड़ा सा ऑपरेशन करो अपनी नमाज का बैठकर कि ये 5 चीज़ें मेरी नमाज में है कि नहीं। सबसे पहले कलमे वाला यकीन। क्या मतलब, नमाज से अपने मसले हल होंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ के देखता हूँ, मौलवी साहब बोले तो 2 पढ़ लेता हूँ, नहीं समझे आप। एक आदमी को कहो 5 टाइम की नमाज पढ़ मसले हल हो जाएंगे, तो वो बोलता वो तो ठीक है। लेकिन उसी को कहो कि वो ठंडी में रात को नदी में जाकर पानी में खड़े रहकर या रज़्ज़ाकू 101 बार पढ़, वो फौरन रातों रात पहुँचेगा। ये वजीफ़ा जानदार मिला मेरे को, नहीं समझ। हज़रत फरमाते कसम खुदा की, मुझे आपको नबी की बात पर यकीन नहीं, पीर साहब की बात पर यकीन है। तो सबसे पहले तो यकीन कलमे वाला कि ये नमाज से ही मसले हल होंगे। दूसरा फ़ज़ाइल वाला शौक़, ये नमाज पे मुझे क्या मिलेगा, अरे पता होना चाहिए भाई। मसाइल वाला इल्म, आदमी को नमाज के मसले मालूम हो, फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, कितनी चीज़ों से नमाज टूट जाती है कि नहीं। बाजू वाले को छींक आई, उसने नमाज में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसने नमाज में कहा यरहमुकल्लाह, नमाज गई। पूछो उलमा को। हाँ, आदमी उम्र वाला है, उठने में ज़रा यूँ सीना फिरा दिया, नमाज टूट गई। तो नमाज के मसाइल मालूम करो।
और चौथी चीज़, नमाज में अल्लाह का ध्यान पैदा करो, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ो। अल्लाह अकबर कहने के साथ दुनिया से निकल जाओ। बीवी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, कारोबार छूट जाए, बस अल्लाह ही अल्लाह, सलाम फेरे वापस दुनिया में आ जाओ। क्या बोले? अरे समझ में आ रही बात? हमारे अहमदाबाद के एक इमाम साहब है, वो जोहर और असर की नमाज 4 मिनट में पढ़ाते और मगरिब ईशा फजर लंबी पढ़ाते। मैंने उनको एक मरतबा कहा, आप जोहर असर इतनी जल्दी क्यों पढ़ाते हो? 4 मिनट में 4 रकात। तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते कहा कि जोहर और असर में ये मुसल्ली जो आते हैं ना, ये दुकान पे से आते हैं, ये खाली बदन आता है, दिल दिमाग सब दुकान पे रहता है, इसके लिए 4 मिनट में फारिग करा देता हूँ। और मगरिब इशा में फ्री होके आते हैं तो इन सबको मेराज करवाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये अल्लाह का ध्यान। अब नमाज में खड़े रहकर भी आदमी वही सोच रहा है जो नहीं समझा। नियत बांधने का तरीका है ना, अल्लाहु अकबर। हमारे एक साथी कह रहे हाथ ऐसा पीछे जाना चाहिए कि सारी चीज़ें पीछे और अल्लाह, अरे बोलो, हम यूँ कर दे, आ जाओ सब, जितना है सब सारा आजू बाजू का सब अंदर, पूरी नमाज उसमें। बाद मर्तबा तो माफ़ करना, इमाम भी 3 पे सलाम फेर देना तो मुक्तदी भी फेर देते, मालूम ही नहीं। बोले क्या मालूम कितनी? बोले इमाम साहब को पूछो। पूरी जमात में एक आदमी को भी पता नहीं। अल्लाह के ध्यान के साथ। और आखिरी बात, इखलास वाली नीयत। नमाज किसके लिए पढ़ेंगे बोलो? अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हदीस में आता है अल्लाह ताला तमाम अमलों में सिर्फ उसी अमल को पसंद करते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया। नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब बाजू में आ गए, मौल साहब बाजू में आ गए, अरे वालिद साहब बाजू में आके बैठ गए। अब इसने ध्यान से देखा, जरा वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ी सी लंबी हो गई, रुकू थोड़ा। अब किसके लिए हुआ भाई? कसम खुदा की, इस नमाज पर कोई अजर नहीं और इस नमाज का ज़िंदगी में कोई असर नहीं। तो अपनी नमाज़ों को सही करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने